इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस मैं लिख रही हूँ, सब लोग अपनी कॉपी पे लिखेंगे और बोलेंगे भी, सब रिपीट करेंगे जोर जोर से. इंटेरो, आई एन इन, टी ई आर ओ, टेरो. गे, जी ए गे, टी आई वी ई टिव. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. ओके, अब बिफोर वी गो इन टू दैट, पहले तो वी नीड टू नो इंटेरोगेटिव का मीनिंग क्या होता है. किसी को मालूम है इंटेरोगेटिव का क्या मीनिंग होता है? किसी को भी मालूम है? अगर किसी को भी मालूम है, हैंड रेज करके मुझे बताओ, इंटेरोगेटिव का क्या मीनिंग होता है. नहीं मालूम तो थम्स डाउन दो, तो फिर मैं समझाऊंगी. अगर नहीं मालूम तो ओके. सानव्य ने तो थम्स डाउन दिया मेरे को, ना तो श्रावणी ने दिया है, ना तो रामनगर सेंटर, शेरावाड़ा सेंटर ने भी दिया है. ओके, रामनगर ने भी. तो आई हैव टू एक्सप्लेन इट. इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन. इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी से पूछताछ करते हैं. सो हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उसका मतलब है हमने क्या पूछना है, हमने क्वेश्चंस पूछने हैं. सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब है क्वेश्चन वाले प्रोनाउंस. बस सिंपल. क्वेश्चन तो पता है ना, सवाल, सवाल पूछने वाले. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन प्रोनाउंस. ओके. अच्छा, अगर मैंने ये बोल दिया कि क्वेश्चन प्रोनाउंस है, तो मेरे को कौन बताएगा कि हम क्वेश्चंस कौन से वर्ड्स से पूछते हैं? किसी को ध्यान है कौन से वर्ड से हम क्वेश्चन पूछते हैं? ओके, ये स्नेहल मैम ने भी ज्वाइन किया. स्नेहल मैम तो खराड़ी सेंटर की है ना? हाँ, किसी ने हाथ ऊपर किया है येरावाड़ा से. चलो, वेरी गुड. मैं बोलो. हाँ, बोलो. वॉट, फर्स्ट वाला आपने बोला वॉट. उसके बाद और कोई? वेयर. वेरी गुड. एनी अदर? बोलो बोलो. हाउ. हु. वेरी गुड. हाउ. हु. हाउ. हु. और और बताओ. हाँ, इस हाउ को अभी मैं निकाल देती हूँ यहाँ से, क्योंकि ये हमारे प्रोनाउन में नहीं आएगा. मगर वॉट, वेयर, हु और कोई? विच. वेरी नाइस. विच. और वाई भी शायद नहीं रिप्लेस करेगा प्रोनाउन. अभी हम ये वाले क्वेश्चन वर्ड्स कौन से लिख रहे हैं जो कि हमारे नाउन्स को रिप्लेस कर सकें. ओके. अब म्यूट करो. अब खराड़ी सेंटर बोलेगा. अब म्यूट करो. खराड़ी या इंटर येरावाड़ा सेंटर. हाँ. और कोई वर्ड्स हैं? वॉट, वेयर, हु, विच. रुक जाओ. रुक. हाँ, नहीं रुको अभी. देखते हैं रामनगर या खराड़ी सेंटर से कोई बोल सकता है. स्नेहल मैम, रामनगर सेंटर. अच्छा, श्रावणी बोलेगी. खराड़ी. वाई नहीं बोलना. वाई रिप्लेस नहीं करेगा. उसके अलावा कोई और. हाँ, बोलो बोलो. हाँ, चलो. श्रावणी और सानव्य या खराड़ी सेंटर, कोई भी बोलो. हाँ, वेयर तो हमने बोल दिया. और लिखे हुए हैं, जो सामने लिखे हैं उसके अलावा बोलना है. वॉट, वेयर, हु, विच. एक और है. नहीं लिखा. लिखो ये अपने क्वेश्चन प्रोनाउंस. वॉट,
वेयर, हु, विच, हुज मैं लिख रही हूँ. अच्छा चलो वापस हम उनसे पूछते हैं. हुज, ओफो, हुज, whom भी बोल सकते हैं, जो भी नाउन्स को रिप्लेस करें. ओके, ऑल द डब्ल्यू वर्ड्स, वॉट, वेयर, हु, विच, हुज, हुम. क्यों? बिकॉज प्रोनाउंस वही वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं. तो जब हमें किसी भी नाउन के बारे में कुछ पता करना हो तो हम या तो वॉट से करेंगे या वेयर से करेंगे या हु से या विच से या हुज से या हुम से. तो ये 6 वर्ड्स जो हैं, अभी हम सिर्फ इन 6 वर्ड्स की बात करेंगे, ओनली दी 6 वर्ड्स. और इनको हम देखेंगे कि इनको हम प्रोनाउंस क्यों बोल रहे हैं. यस श्रावणी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? हाँ बोलो. आपने रेज किया हैंड. श्रावणी, टेल मी व्हाट डू यू वांट टू आस्क. ओके, हाँ बोलो. गलती से हो गया था. ओके, बट ये लिख लिया सबने. ये क्वेश्चन प्रोनाउंस है. वॉट, वेयर, हु, विच, हुज और हुम. ये 6 मैंने लिखवाए हैं. हो सकता है कोई और भी हमको मिल जाए जब हम आगे कुछ और पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ ये लिखेंगे. और हमने पहले ये देखना है कि ये वाले प्रोनाउंस कैसे यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं. ओके, और जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में देखा था कि दिस, दैट, दीज, दोज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी बनते थे. ऐसे ही देखना है कि ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव ये भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स बन सकते हैं क्या, वो भी देखेंगे बाद में. पर पहले इनको समझेंगे. एक मैंने प्रेजेंटेशन है जो कि हम चलाएंगे और चलो ये वाला टैब मैं शेयर कर रही हूँ. तो पहले कौन कौन सा रामनगर सेंटर आया था. रामनगर सेंटर से जानवी यादव. पढ़ो ये सेंटेंस क्या लिखा है. ओ सॉरी, हाँ पढ़ो क्या लिखा है. एट, जानवी नहीं है, आरोही है. हाँ आरोही को बोलो. हाँ पढ़ो इसको. आरोही पढ़ो इसको. At lunchtime, the man is flying to the zoo. वेरी नाइस. एट लंच टाइम लिखो ये सब लोग सेंटेंस. एट लंच टाइम द मैन इज फ्लाइंग टू द जू, विच मीन्स वॉट, कि लंच टाइम पे एक आदमी जू पे जा रहा है. राइट. अब हमने, अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हमने एक तो भूल गए इसमें लिखना, जो ये वाला था ना, हमने व्हेन नहीं लिखा इसमें. व्हेन भी लिख सकते हैं क्योंकि टाइम भी एक वो है. वॉट, वेयर, हु, विच, हुज, हुम, व्हेन. मैंने एक और इधर ऐड किया है, व्हेन भी लिखो. अब मैं इस प्रेजेंटेशन में कोई कोई चीज़ ही बताने वाली हूँ. पर अभी मेरे को ये बताओ, अगर अब मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा, व्हेन इज द मैन फ्लाइंग, व्हेन इज द मैन फ्लाइंग, तो उसका क्या आंसर दोगे. व्हेन इज द मैन फ्लाइंग. इसका क्या आंसर दोगे. क्या नाम था, आरोही आई है ना, आरोही बताएगी. हाँ, व्हेन इज द मैन फ्लाइंग. बताओ आंसर क्या है आरोही, रामनगर सेंटर.
अभी आपके पास आती हूँ। बोलो। अच्छा म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। नेक्स्ट येरावाड़ा सेंटर। हाँ, अभी आपकी टर्न आएगी बेटे सानव्य। हाँ, येरावाड़ा सेंटर। हाँ बताओ। Zoo. The man is flying to the zoo. ओके म्यूट, म्यूट। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है? व्हेन इज द मैन फ्लाइंग? यहाँ पे लिखो, ऊपर पहले सेंटेंस लिखो। मैन इज, नहीं क्या था पूरा सेंटेंस? एट, जस्ट अ सेकेंड, एट लंच टाइम द मैन इज फ्लाइंग टू द जू। एट लंच, लिखो लिखो लिखो, मैं सबको दिखा रही हूँ, ये मैं लिख रही हूँ सेंटेंस, आप भी लिखो। अ मैन इज फ्लाइंग टू द जू, फुल स्टॉप। अब मैं इसके लिए पूछ रही हूँ, व्हेन, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ इस सेंटेंस का, व्हेन इज द मैन फ्लाइंग टू द, फ्लाइंग, व्हेन इज द मैन फ्लाइंग? मैंने ये नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, इसका आंसर क्या है? मेरे को सानव्य बताएगा आंसर। बताओ, बताओ सानव्य आंसर। मैम फर्स्ट वन लिखा। ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, व्हेन इज द मैन फ्लाइंग, इसका आंसर बताओ। ये जो बोर्ड पे दिख रहा है, वह, हमने ऊपर सेंटेंस ये लिखा है, एट लंच टाइम अ मैन इज फ्लाइंग टू द जू। व्हेन इज द मैन फ्लाइंग, क्या आंसर होगा? नहीं पता? म्यूट करो। एनीबडी एल्स हु नोज द आंसर कैन रेज देयर हैंड्स। मैंने क्वेश्चन पूछा है व्हेन। व्हेन किस चीज के लिए होता है? टाइम के लिए। ओके। व्हाट किस चीज के लिए होता है? कि क्या है, कोई चीज क्या है, या क्या नाम है, या क्या कर रहे हो, क्या होता है व्हेन यू वांट टू नो अबाउट समथिंग। ओके, हाँ येरावाड़ा सेंटर बताओ। व्हेन इज द, अभी आपने गलत आंसर दिया था, अब मैं पूछ रही हूँ व्हेन इज द मैन फ्लाइंग। मैं बताती हूँ येरावाड़ा सेंटर से कौन बच्चा जवाब देगा। येरावाड़ा सेंटर से पायल, पायल जवाब देगी। पायल नहीं आई आज, तो असलम, बोलो असलम। व्हेन इज द मैन फ्लाइंग? पास में आके बोलो। देखो येरावाड़ा सेंटर नहीं, खराड़ी सेंटर ने हाथ रेज किया है, जल्दी से बताओ नहीं तो मैं उनसे पूछती हूँ। अच्छा म्यूट करो, म्यूट करो, कुछ नहीं सुनाई दिया मुझे, म्यूट करो। खराड़ी सेंटर आप बताओ। खराड़ी सेंटर से मुझे बताएगी सोनाक्षी। सोनाक्षी आ जाओ, बताओ। व्हेन इज द मैन फ्लाइंग? At the lunch time. एट लंच टाइम, वेरी गुड। द नहीं, एट लंच टाइम, द भी इधर लगाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, वेल डन। लिखो सब लोग ये आंसर्स, एट लंच टाइम। अब मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि ये प्रोनाउन है? क्योंकि लंच टाइम टाइम का नाम है ना? इट इज अ नाउन, लंच टाइम इज अ नाउन, इसलिए उसकी जगह हमने व्हेन का यूज किया है। हमें पता नहीं कब वो फ्लाई कर रहा था, तब हमने यूज किया, तो एट लंच टाइम। तो लंच टाइम इज द नाउन विच हैज बीन रिप्लेस्ड बाय व्हेन। ओके। सेकंड क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, एक और क्वेश्चन। अब सब लोग रेडी रहना, यू कैन रेज योर हैंड्स। मैं पूछ रही हूँ, व्हाट is the man doing? What is the man doing?
कौन बताएगा मेरे को? व्हाट इज द मैन डूइंग? हाँ, अभी खराड़ी सेंटर बंद करो, अभी श्रावणी बताएगी. व्हाट इज द मैन डूइंग? Tell me, what is the man doing? At lunchtime, a man is flying to the zoo. What is the man doing? Tell me. Shravani, unmute yourself. Wait, अभी शिंदेवस्ती की भी टर्न नहीं आई है. हाँ, वेट, अभी शिंदेवस्ती से भी पूछना है. श्रावणी नहीं बोल रही. चलो शिंदेवस्ती सेंटर. What is the man doing? अच्छा, अब आ गई श्रावणी. Yes, श्रावणी, tell me, what is the man doing? Man. What is the... Tell me, what is the man doing? Man. Very nice. The man is flying. So हम लिखेंगे. What is he doing? मैं सिर्फ one word लिख रही हूँ. He is flying. Fly करना एक एक्टिविटी है. एक्टिविटी का नाम है. इसलिए हमने उसको जब what से रिप्लेस किया तो what क्या बन गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. क्योंकि उसने फ्लाइंग, नेम है एक एक्टिविटी का, उसको रिप्लेस किया है विद what. इसलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. ओके, क्वेश्चन 3. शिंदेवस्ती सेंटर. वेयर Where is the man going? Again, answer. 3. Where is the man going? Shindevasti Center. No, it's Shindevasti Center's turn. Shindevasti Center है ना? I think I saw Archana ma'am. Yes, Archana ma'am is there. Shindevasti Center से प्रमिला बताएगी मेरे को. प्रमिला. Okay. Then Anushka. Okay. तो ये तो अंजलि है सामने शायद. ये रितिका. अच्छा, प्रिया प्रजापति. चलो प्रिया बताओ आप ही. At the zoo. पूरा सेंटेंस पढ़ो फिर आंसर दो. पूरा सेंटेंस पढ़ो शुरू का. एट लंच टाइम पूरा पढ़ो. जो ऊपर सेंटेंस है. रीड इट लाउडली. द तो है ही नहीं बीच में. हाँ, एट लंच टाइम. A man is flying to the zoo. टू द जू. अब इसका आंसर दो. वेयर इज द मैन गोइंग? To the zoo. हाँ, अब देखो ये डिफरेंस समझ आना चाहिए. एट द जू तो तब होएगा जब हम कहेंगे कोई चीज जू पे है, पर अगर कोई जा रहा है तो हम बोलेंगे टू द जू. ओके. और यहाँ पे वेयर क्यों प्रोनाउन है? बिकॉज जू को रिप्लेस किया है. जू इज अ नाउन विच हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वेयर. ओके. वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर गेटिंग द आंसर ऑफ द नाउन. Okay, good. To the zoo. So write it down. To the zoo. अब मैं आप लोगों को ये मैंने फर्स्ट वाला दिखा दिया. अब मैं प्रेजेंटेशन चलाऊंगी और मैं लिखूंगी नहीं. आप लोग बाद में भी लिख सकते हो, अभी साथ में भी लिख सकते हो, बट आई विल शो यू द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द सेंटेंसेस दैट वी हैव. ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं है, शायद मैं लिख भी दूँ, पर मैं इसको जैसे ही चलाऊंगी फिर से वही आएगा.
When? At lunchtime. Who? Oh, ये तो पूछा ही नहीं हमने. Who is going? The man. What is he doing? He is flying. And where is he going? To the zoo. तो हमने who का question पूछा ही नहीं यहाँ पे. अब यहाँ पे कर लेते हैं. Who is going? Question 4. Who is going? सानव्य बताओ. The man is going. वेरी गुड. तो मैन भी क्या है? मैन इज ऑल्सो अ नाउन. उसको हमने हु से रिप्लेस किया है. हु इज गोइंग. उसको हु से रिप्लेस किया है तो आंसर क्या हो गया? इसलिए वो प्रोनाउन हो गया और आंसर क्या है? द मैन. गुड. मेरा ये कैप्स लॉक उल्टा हो जाता है बार बार. द मैन. ओके. Now we'll go to the next sentence, okay? And we shall go back to Ramnagar Center. And in Ramnagar Center, I want Ahat Sheikh to read the sentence. Ahat Sheikh. Very good. At Halloween, the girl skates around the gym. अब इसका आंसर क्या होगा? When. When I say when, what will your answer be? When. लिखो ये सेंटेंस सब लोग. When. When is the question? Answer me. चलो रामनगर सेंटर से ही आहत को नहीं बोलती. अंकिता बताएगी. वेन का क्या आंसर है? वेन का आंसर क्या है? कम. वेयर इज अंकिता? हाँ, कम टू द फ्रंट सो दैट आई कैन हेयर यू. अंकिता, कम. आई वॉन्ट टू हेयर यू. When is the girl skating in the gym? When? पास आओ, नहीं आवाज आ रही. When का क्या आंसर आएगा? ये सबने सेंटेंस लिखा? सब लोग लिखो. When का क्या आंसर है? वेन का क्या? अच्छा अंकिता इधर मेरी तरफ देखो. हाँ, मेरी तरफ देखो. मुझे बताओ, वेन जब हम पूछते हैं तो क्या पूछ रहे होते हैं? वेन का क्या मतलब होता है? कब, है ना? कब. उससे टाइम हो सकता है, कोई डेट हो सकती है, कोई डे हो सकता है, कोई साल हो सकता है ना? कोई फेस्टिवल हो सकता है. तो अब मैं पूछ रही हूँ वेन, तो क्या आंसर आएगा? कब. बोलो. नहीं मालूम? नहीं. अच्छा, कोई बात नहीं. म्यूट करो. बताओ. हाँ बताओ. At Halloween. वेरी नाइस. एट हैलोवीन. कब वो कर रहा है? एट हैलोवीन. लिखो ये सेंटेंस सब लोग. मैंने सोचा था नहीं, तो एक और सेंटेंस लिख देती हूँ. एट हैलोवीन द गर्ल skates around the gym. The girl skates around the gym. अब मैं सिर्फ हैलोवीन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है मेरी. हैलोवीन की हैलोवीन. अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन 1, when, and the answer is, ये पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. when does the girl skate, पर मैं अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ when.
Okay, and the answer is Halloween. Halloween पे वो कर रहा है. अंकिता ये समझो कि हमने क्या बोला था कि कब कर रहा है. हैलोवीन पे. हैलोवीन उनका एक फेस्टिवल होता है, उस दिन वो कर रहा है. ओके, एट हैलोवीन. गुड. नाउ नेक्स्ट आई विल आस्क द क्वेश्चन. व्हेन के बाद मैं पूछ रही हूँ हु. क्वेश्चन 2. हु इज स्केटिंग? Who skates around the gym at Halloween? Who? The question is who? Who will answer? Yerawada Center. Answer 2. Who? Who का क्या आंसर है? वेरी. हाँ, तो किसने, कौन बोल रहा है? मैंने तो अभी नाम बताया ही नहीं. येरावाड़ा सेंटर. चलो बता दिया, पर करेक्ट आंसर गर्ल. द गर्ल. द गर्ल. वेरी गुड. क्वेश्चन 3. नाउ खराड़ी सेंटर. What is the girl doing? What does the girl do at Halloween? खराड़ी सेंटर से गौरी. गौरी आ जाओ. गौरी कम एंड गिव मी द फुल आंसर. सिर्फ एक वर्ड नहीं देना, जैसे मैं एक वर्ड लिख रही हूँ. आप पूरा मेरे को सेंटेंस बताओगे. What is the girl doing at around the gym? हाँ, पूरा सेंटेंस बोलो. पूरा बोलो. The girl skates around the gym. Very good. What does the girl do? She skates around the gym. Very good. So what का आंसर है? Skates around. मैं दो वर्ड्स लिख रही हूँ. आप लोग मैम्स प्लीज मेक श्योर ये सारे पूरा सेंटेंस लिखें. Skates around. Good. Now, fourth question. Shravani will answer. Where is she skating? Where does she skate? Where does she skate? Shravani. She skates around the gym. Very nice. This is how I want everybody to answer. She skates around the gym. और ये सबको समझ आ रहा है ये प्रोनाउंस क्यों है? अगर आ रहा है तो सब मेरे को थम्स अप देंगे. शिंदे बस्ती की अभी टर्न नहीं आई ना. अब शिंदे बस्ती नेक्स्ट. ओके. नाउ शिंदे बस्ती सेंटर. बट फर्स्ट लेट्स सी whether we are correct or not. When at Halloween, who the girl, what is she doing, skates, and where around the gym. Now the next sentence. Somebody from Shindevasti. Come Roshan, read this. In spring the cat read it. Roshan, come forward and read it. In spring, the cat reads at the park. Oh my God, the cats also read. In spring, the cat reads at the park. When? Answer, Roshan.
When does the cat read at the park? In spring. Very good. लिखो लिखो. तो when in spring. Okay, लिखते जाओ सब लोग. Next is Ramnagar Center. Anjali Vishwakarma, come forward. अंजलि विश्वकर्मा आई है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रीड्स एट द पार्क? हु रीड्स एट द पार्क? द कैट. वेरी नाइस. लिखो अपनी कॉपीज पे, ये लिखते जाओ सब लोग. सो हु? द कैट. वेरी नाइस. नेक्स्ट, येरावाड़ा सेंटर. देवराज राठौड़. देवराज. What does the cat do? Yerawada Center. The cat reads. Very nice. The cat reads. What is she doing? She is reading. What does the cat do? She reads. What जब हमने पूछा. Good. Next, Shravani. Next, Shravani. Where does she? Where? Where does the cat read? In spring. Where does the cat read in spring? Bolo, Shravani. Where does? Yes. Ma'am, what question? Where does the cat read in spring? Where does she read? Reads at the park. Reads तो लिखना ही नहीं है. Where at the, हाँ तो पूरा सेंटेंस या तो बोलो. The cat reads at the park. लिखो where at the park. सबका ये वाला हो गया? Everybody is done with this? We'll go to the next sentence. No, ma'am. Okay, write down everybody. Good. Quickly, quickly. This will be there in your Google Classroom also. You can complete it later also if you want, because we should complete the entire thing. And then I want to tell you about interrogative adjectives also, hopefully today only. Let's hope I'll be able to do that. अभी मेरे को आपको नहीं आज नहीं कर पाएंगे, because I need to tell you a little more. अभी हम सिर्फ 4 questions को देख रहे हैं. When, who, what, where, right? But there are other words also which can be used as pronouns. So we'll do a few sentences on that. So let's quickly go through these. Next, Kharadi Center. Kharadi Center say, I want Akanksha to read this sentence. Kharadi Center, Akanksha. फिर उसके बाद सानव्य. Akanksha, quickly, come fast. Let's not waste time. Yeah. In the Hmm. in the morning, the sun looks up at school. Very good. In the morning, the shark washes. Baitho, baitho. You're not going anywhere. Akanksha, come here. Sit down. Shark क्या होता है? What is a shark?
शार्क क्या होता है? पूछ के नहीं बताओ, अगर पता है तो बोलो पता है, नहीं पता तो बोलो नहीं पता। मालूम है शार्क क्या होता है? हाँ, मालूम है क्या होता है, बताओ फिर। हाँ, very good. A big fish. A big fish. Very good. Now, when does the shark washes up at school? इसका मतलब क्या है सेंटेंस का? In the morning, the shark washes up at school. क्या मतलब हुआ? बोलो। ये सारे सिली सेंटेंसेस हैं। बताओ क्या होता है washes up at school? वेट सानव्य, उसको बोलने दो, अभी आप ही की टर्न है इसके बाद। आकांक्षा, क्विकली। नहीं आता है। नहीं आता है? फिर से पढ़ो सेंटेंस, समझने की कोशिश करो, फिर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। In the morning, the shark washes up a school. एट स्कूल, अर्ट नहीं है, एट, एटी, एट। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग कब होती है? मॉर्निंग क्या होती है? सुबह। वेरी गुड। शार्क वॉशेज, वॉशेज का क्या मतलब होता है? वॉश करने का क्या मतलब होता है? धोना। या वॉशेज अप जब हम बोलते हैं, हम अपने आप को जब साफ करते हैं, हम अपने आप को नहाने को भी, जैसे हम बाथ लेते हैं उसको भी वॉशिंग अप बोल सकते हैं, या अपने आप को साफ करना। वॉशेज अप एट स्कूल। क्यों बोला इन्होंने स्कूल? आपको मालूम है ग्रुप ऑफ फिश को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ फिश को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप ऑफ फिश is called a One group of fish is called a school of fish. very nice Anavya, a school of fish, a school of fish या a shoal of fish। बट ये सिली है, स्कूल में जाके वो नहा रही है। ओके, वैसे भी शार्क्स तो पानी में ही होती हैं, तो वो हमेशा ही नहाती रहेंगी। ओके, नाउ टेल मी, गिव मी द आंसर आकांक्षा। When does the shark wash up at the school? When? In But- the morning, the Very good. Good. In the morning. Good. Go and write the sentence and write the answers to the questions also. Good. Go. जाओ वापस. Yes. Sanavya? Who washes up? The shark washes up in the school. At school. हाँ, in the school भी ठीक है. At school. Very good. Now next, Shindevasti Center. What does the shark do? Shindevasti Center. Ritika, what does the shark do? रितिका बताओ जल्दी से। रितिका। Washes up school. Washes up at school. Very good. Sit down. Good. Write down. Then Ramnagar Center again. आरोही आई है? आरोही। Okay. Where does the shark wash up? Where does the shark wash up? आरोही, बताओ where? आंसर दो, कौन सी आरोही? रेज योर हैंड आरोही। हाँ, कम आगे आओ, आगे आके बोलो where?
at school. Very good. लिखो लिखो जल्दी से. When in the morning, who, the shark, what, washes up, and where, at school. अब मैं ये जल्दी से इस टाइम, बिकॉज फिर हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, मेरे को एक आध चीज़ और बतानी है, क्योंकि ये वाली स्लाइड में, ये गूगल क्लासरूम में है, सब लोग देखेंगे, इसमें सिर्फ इन्हीं 4 क्वेश्चंस का आंसर है, और ये सारे क्वेश्चंस आर रिप्रेजेंटिंग नाउन्स. मॉर्निंग, shark, washes up, that is an activity. School, that's also a noun. Activity का नाम भी और noun होता है. Shark नाम fish का है, और morning भी एक time का नाम है. So all these are replacing the noun, so they are interrogative pronouns. मैं सारे ये जल्दी से दिखाती हूँ, एक एक करके बोलेंगे, लिखना सब लोग बाद में. Okay? Now next, रामनगर सेंटर, माही कनौजिया. माही कनौज एब्सेंट. ओके. ऋतु यादव. ऋतु यादव, रीड इट. जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है. पास में आओ इधर. हाँ, अब बोलो. हाँ, सुनो फिर से मेरी बात. सुनो मेरी बात बेटे. एट, इधर नहीं, भाग कहाँ गई, सामने ही रहो. एट नाइट टाइम. टी क्या होता है? एट नहीं होता, एट क्या होता है? खड़े हो, सामने सामने आके बोलो मेरे पीछे. एट क्या होता है? बोलो. एट, फिर से बोलो. वेरी गुड. ये एट ही बोलना है, ऐसे करके मुंह बना के, लंबा चौड़ा खींच के. एट. एट नाइट टाइम द टाइगर राइड्स, RIDES, राइड्स. राइड करना क्या होता है? किसी पे चढ़कर सवारी करना, राइड करना. RIDES, राइड्स. एट नाइट टाइम द टाइगर राइड्स टू द विंड मिल. विंड मिल क्या होती है? आप लोगों ने देखा है, विंड, बड़े बड़े पंखे कहीं कहीं पे लगे होते हैं, जिनके ऊपर बड़े पिलर्स होते हैं. मैं दिखाती हूँ. हाँ, मैम, उससे हवा आता है, वो फैन की तरह घूमता है. हाँ, वो फैन की तरह घूमता है. आपने फिरकी बनाई है बचपन में? बचपन में फिरकी, हाँ, जैसे वो फिरकी बनाते थे हम, ऐसे बना के फिर हवा में उड़ाते थे, ऐसे लेके उसको. तो वैसे ही ये अब बड़ी बड़ी विंड मिल्स बनाई हैं. ये दिख रही है कोई भी? ये सारे ऊपर एक बड़ा सा टावर होता है, उसके ऊपर पंखा लगा होता है, और ये हवा से घूमता है. ये हवा से घूमते हैं, और घूमने से क्या होता है? नीचे देखो कितना बड़ा टावर है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो इसको बोलते हैं एयर से एनर्जी को जनरेट करना. जो हमारे घरों में बिजली आती है ना, वो या तो पानी से निकाल के आती है, या अब हम विंड से लेते हैं, या हम सन से लेते हैं, सोलर एनर्जी. तो वो बिजली अलग अलग तरह से आ सकती है. पहले सिर्फ कोल से आती थी, पहले हम जलाते थे चीज़ें, उसके बाद बिजली जनरेट होती थी. फिर पानी से, उसको बोलते हैं हाइडल, HY. सैटेलाइट से नहीं आती है बिजली, इन्हीं चीज़ों से आती है. ये ऑल्टरनेटिव मोड्स है. मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कि बिजली हम किस किस चीज़ से जनरेट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ. ओके, सब लोग लिखेंगे. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जैसे एयर से एनर्जी जनरेट होती है. एयर से जब होती है तो उसको क्या बोलते हैं? वो किस चीज़ से जनरेट होती है? विंड मिल. विंड मिल्स लगती हैं,
वो हवा के ज़ोर से चलती हैं, फिर उससे जो भी एनर्जी आती है उसको हम बिजली में बदल देते हैं। फिर हमारा होता है वाटर से एनर्जी आती है, लिखो ये सब लोग, उसको बोलते हैं हाइडल, हाइडल एनर्जी। मैं हाइडल एनर्जी लिखती हूँ, हाइडल एनर्जी। हाइडल एनर्जी क्या होता है? हाइडल होता है वाटर से, पानी को बहुत ऊपर से नीचे फेंकते हैं, फिर जैसे विंड पंखे को हिलाती है, पानी नीचे जाता है, नीचे कुछ एक रोटेटरी चीज़ होती है, उसमें वो तेज़ी से घूमता है, उसमें जो एनर्जी जनरेट होती है उससे बिजली बनाते हैं, हाइडल। ठीक है। फिर होती है सोलर, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है? जो सूरज की जितनी भी गर्माहट होती है, हम बिल्डिंग्स के ऊपर, आप लोग देखोगे बिल्डिंग्स के ऊपर बड़े बड़े ऐसे फ्लैट लगे होते हैं, या आपके गोल सिलेंडर्स लगे होंगे, तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी टावर। हाँ, टावर नहीं है वो, टावर टाइप बोल सकते हो। एक्चुअली ये सारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ये एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए एनर्जी बनती है। सोलर, गर्मी सूरज की हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। तो ये है सन की एनर्जी, सन से आता है। फिर होता था हमारा कोल, या हम बोल सकते हैं मिनरल एनर्जी। मिनरल एनर्जी मतलब जो हम कोयला जला के करते हैं, कोल से। ओके, मिनरल, MINERAL। ये सबको समझ आया जो मैंने समझाया? सबको समझ आया? गुड। तो ये अलग अलग टाइप्स की एनर्जी हैं। तो आज तो मेरे को नहीं लगता मैं अगला वाला बता पाऊंगी, पर क्योंकि पहले हम इसी सेंटेंस पे जाएंगे वापस। हम किसके साथ बात कर रही थी मैं? ऋतु यादव। ऋतु यादव, अब वापस सामने आ जाओ। वो सबने लिख लिया? वो सबने लिख लिया? ओके ओके, तो अब वापस आ जाओ ऋतु यादव। एट नाइट टाइम द टाइगर राइड्स टू द विंड मिल, मतलब जहाँ पे वो बड़ी सी विंड मिल लगी हुई है वो वहाँ पे राइड करके जाता है, मतलब किसी चीज़ के ऊपर चढ़ के जाता है। हम लोग तो कार भी राइड करते हैं, बाइसिकल भी राइड करते हैं, हम हॉर्स भी राइड कर सकते हैं, हम स्विंग्स पे राइड कर सकते हैं, हम कितनी चीज़ों पे राइड करते हैं। अब यहाँ पे ये सिली सेंटेंसेस हैं, इसलिए टाइगर राइड्स टू द विंड मिल। अब ऋतु बताओ, व्हेन? व्हेन कब करता है टाइगर राइड टू द विंड मिल? व्हेन? When does the tiger ride to the windmill? बताओ ऋतु। At night। फिर से बोलो। फिर से आपने 8 कर दिया उसको। वेरी गुड, सब बच्चे इकट्ठे बोलो at। at। जोर से बोलो, मुझे किसी की आवाज नहीं आई। मेरे को ऋतु की भी नहीं आ रही है तो अच्छा ठीक है, गुड, चलो जाओ। नेक्स्ट इज येरावाड़ा सेंटर। राजवीर, what does the tiger do? What does the tiger do? राजवीर सामने आओ। What does the tiger do? सामने आओ ना, मुझे नहीं दिख रहा है, कहाँ है राजवीर? हाँ, अब बोलो। हाँ, पूरा सेंटेंस बोलो। पूरा सेंटेंस, आई वॉन्ट द फुल सेंटेंस, एक वर्ड नहीं चाहिए। यू आर इन 9th क्लास नाउ। सामने आओ, और सामने आओ, छुपने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब बोलो। What does the tiger
पूरा बोलो. It's to the windmill. 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 Very good. Okay, good. Sit down. Next, Shravani. Who rides to the windmill? Shravani. Who rides to the windmill? Shravani. Who rides to the windmill? Wait, आपकी टर्न आएगी अभी. सानव्य, अभी आपकी टर्न आएगी. श्रावणी, who rides to the windmill? कहाँ चली जाती है ये लड़की? चलो सानव्य, आप तो आपकी जगह पे श्रावणी बोलेगी. Who rides to the windmill? Sanavya, I can't The hear. tigers ride at to the windmill. अब ये ध्यान रखना है, हमने बोला द टाइगर राइड नहीं होगा, राइड्स टू द विंडमिल. जब भी हम किसी और की बात कर रहे होते हैं, जैसे अभी हम टाइगर की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो वर्ब है राइड, उसके पीछे एस लग जाता है, राइड्स. ओके, द टाइगर राइड्स टू द विंडमिल. अब फिर से मेरे को आंसर दो, हु राइड्स टू द विंडमिल? The tiger rides to the windmill. Very nice. Write down these answers. Next, Kharari Center. Kharari Center, Pooja. Pooja, come forward. Yes. Where does the tiger ride to? Right. नहीं, mute yourself, Sanavya. Sanavya, mute yourself. Mute yourself, Sanavya. हाँ, now, बोलो. The windmill. पूरा सेंटेंस बोलो. At night time, the tiger rides. The tiger rides to the windmill. सामने तो सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें हमने शॉर्ट किया हुआ है जो इसमें आंसर्स दिए हैं प्रेजेंटेशन में, पर आपको पूरे सेंटेंस बोलने आने चाहिए. यू आर, मैंने किसको बुलाया था अभी? खराड़ी से बुलाया था ना. पूजा. पूजा इज इन 7th. पूजा इज इन 7th क्लास. तो आपको पूरे सेंटेंस जवाब देना है. फिर से बोलो, वेयर डज द राइडर राइड टू? The tiger rides to the windmill. Very good. Rides to the windmill. Good. Good. Go and sit down. Okay. Well done. अब सिर्फ श्रावणी आपकी टर्न है, उसके बाद शिंदेवस्ती की टर्न है. So we'll just quickly go through this. When at night time, who the tiger, what rides to, and where the windmill. Now read. Okay, read this. Shravani, read the full. हाँ, read it. मैम कौन सा? जो सामने दिख रहा है, जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पे वो पढ़ो. At night, the moment. नहीं, पूरा साइट पढ़ो. At night time. At night time, हाँ, the mermaid swings around the island. आइलैंड बेटे, एस साइलेंट होता है, सब लोग ध्यान रखो. आइलैंड क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है और बीच में लैंड होती है, उसको आइलैंड बोलते हैं. एस साइलेंट होता है, स्पेलिंग में आई एस लिखना जरूरी है. ओके, सो एट नाइट टाइम द मरमेड स्विम्स अराउंड द आइलैंड. नाउ स्विम्स के लिए आप क्या क्वेश्चन बनाओगे श्रावणी? कौन से वर्ड से, कौन सा क्वेश्चन वर्ड होएगा स्विम्स के लिए? बोलो श्रावणी. Man swings. हाँ, तो क्वेश्चन क्या होएगा? अगर आप आंसर स्विम्स हो, जिसका आंसर स्विम्स हो,
क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कौन सा हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे? हम व्हेन करेंगे, हु करेंगे, व्हाट करेंगे या वेयर करेंगे? बोलो। नहीं पता? चलो। नो बेटे, क्वेश्चन पूछना है, प्रोनाउन पूछ रही हूं मैं बेटे। म्यूट करो, देखते हैं शिंदे बस्ती जवाब दे सकते हैं कि नहीं। शिंदे बस्ती में अंजलि यादव आ जाए। शिंदे बस्ती, वेट सानव। Yes, if we are, if the word is swims, what question will we ask ताकि हमें आंसर मिले swims का? Where is she swimming? नहीं, आंसर अगर where पूछोगे, सुनो अंजलि, if you say where तो फिर तो around the island हो जाएगा। What is she doing? What is who doing? She कौन है? mermaid. तो पूरा क्वेश्चन पूछो, what is the mermaid doing? वेरी गुड। सो हम स्विम्स का आंसर होएगा व्हाट इज द मरमेड डूइंग। वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ। सब लोग लिखो ये अब। नेक्स्ट मैं एक बारी बस यही वाला सिर्फ कंप्लीट कराऊंगी। सानव्य, अगर एट नाइट टाइम आंसर होगा तो उसका आंसर के क्वेश्चन क्या होगा? बताओ सानव्य, एट नाइट टाइम का क्या क्वेश्चन पूछोगे? When does the mermaid swim? जब हम वेरी गुड, सुनो मेरी बात, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तब एस नहीं लगता है, जब आंसर देते हैं तब स्विम में एस लगेगा। राइड में भी जब क्वेश्चन पूछते हैं तब एस नहीं लगता है। अब पूछो क्वेश्चन। Where does When does the mermaid swim? the mermaid swim? Very good. चलो, कोई भी बच्चा मेरे को कहाँ से, रामनगर से क्वेश्चन बताओ। अराउंड द आइलैंड का क्या क्वेश्चन होगा? श्रावणी, अब समझ आया कैसे मैं व्हाट आई वाज आस्किंग? आई विल कम बैक टू यू। हाँ, अराउंड द आइलैंड का क्या क्वेश्चन होगा? कोई भी बच्चा आके बताओ। हाँ, चलो मैं ही बुलाती हूँ बच्चे को। रेशमी आ जाओ। जल्दी से आओ आओ आओ, जल्दी से, देखो टाइम अप हो रहा है। मैं बताऊं? वेट, आपसे अभी एक और क्वेश्चन पूछूंगी, अभी पहले मुझे रेशमी से पूछने दो। हाँ हाँ रेशमी बोलो, क्वेश्चन क्या पूछोगे अराउंड द आइलैंड के लिए? हाँ, वेयर डज, बोलो वेयर डज। सब लोग लिखो हाँ, मरमेड। हाँ, वेरी गुड। और उसके बाद क्वेश्चन लगेगा, वेयर डज द मरमेड स्विम। गुड। श्रावणी, वेरी गुड। अनम्यूट योरसेल्फ, राइट डाउन दीज क्वेश्चंस। हाँ, नहीं अभी आप, नहीं अभी म्यूट, उसके बाद at night होगा। नहीं अभी आप वो करो एट, अभी मैं, हाँ अब मेरे को बताओ द मरमेड का क्या क्वेश्चन होएगा? मैम मैं पूछ रही हूँ मरमेड जिसका आंसर हो, द मरमेड आंसर हो, तो क्वेश्चन क्या होगा? द मरमेड आंसर है, क्वेश्चन क्या पूछोगे?
कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स. वेट, एनी अदर सेंटर जिसका आंसर द मरमेड हो? व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क? कोई नहीं बता रहा. चलो सानव्य बताओ. बोलो. Where does the mermaid मैं पूछ रही हूँ मरमेड आंसर है. आंसर द मरमेड होगा. तो व्हाट विल, विच क्वेश्चन विल वी आस्क? ये रवाड़ा बता सकते हो? म्यूट करो, म्यूट करो सानव्य. यस, येरावाड़ा सेंटर, शिंदेवस्ती सेंटर, खराड़ी सेंटर, कोई भी सेंटर अनम्यूट करके बताओ. हाँ. मैम हु इज स्विमिंग? हु इज स्विमिंग इसी सेंटेंस से बनाएंगे. हु स्विम्स. वेरी गुड. द क्वेश्चन इज हु. प्रोनाउन हु ही यूज करोगे. अब बताओ. द मरमेड इज स्विमिंग. नहीं, क्वेश्चन गलत है. अभी पहले क्वेश्चन को करेक्ट करो. हु स्विम्स अराउंड द आइलैंड. आइलैंड. फिर से पूछो क्वेश्चन. हु स्विम्स अराउंड द आइलैंड? हाँ, आंसर क्या दोगे? द मरमेड स्विम्स अराउंड द आइलैंड. Okay, now I'm asking you a question. When does the mermaid swim around the island? At night time. पूरा sentence. The mermaid swims around the island at night time. Good, well done. So at this note, we will finish the class. Good, mute yourself. इसको मैं दिखा रही हूँ अभी आप लोगों को presentation. क्या हो गया? इसको क्या हो गया? चल ही नहीं रही. इसमें और भी सेंटेंसेस हैं, वो लोग आप लोग देख लेना. ओके, अभी बंद करनी पड़ेगी. Excuse But- me, ma'am. यस, Ma'am, happy Guru Purnima. थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. Thank you everybody. Bye, ma'am. Bye बच्चों. God bless you all. Next time we'll do more. Bye. Love you all. Bye bye.